शंकरवार में भी कहता हूं, मैं मेरी बहनों तो मेरी माता किसी तो नफरत नहीं करता न। कोई भी ऐसी है तो बैठी हो बोलो, मैं नफरत कर एक चीज तो कहा करूं, मेरी बहन में तुम्हारा भाई पाया हाथ न लगाना। मेरे गुरु का कहवड़ा तुम लाओगी थारे पाप चढ़ेगा, पाया हाथ न लगाना। अगर थारी मर्जी तो मैं नफरत नहीं करी कभी भी, क्यों इनकी दया तो बच गया। जो स्त्री जाति तो नफरत दिखावा करता वो गिर जाता है। इसीलिए ये तो माता है बचाने वाली इंसान को, इसीलिए तो बच गया वो बच गया। ये माता है। कबीर शाह पूर्ण पुरुष थे, कबीर शाह बड़े ऊंचे संत थे कि नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड्डी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर हुए मारे हंस खेल। नारी नारी एक घाल चौगर द घा, मंजारी के सुजुर काट कलेजा खा। इसीलिए कबीर साहब के दोहे बड़े टेढ़े टेढ़े से। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूं ये बातें कि कई लोग त्यागी बन जाते हैं, कई लोग बड़ा बड़ा त्याग दिखाते हैं, और वह उन माई बाई भी नहीं, वो पापण है जो हमारे बरगे गुंडे डाढ़ी रखाड़ा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे बरगिया के पांव दाबते, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती, अपने घरों में रखते, माल खुआती। वो पापण हैं, वो न पति की है न वो अपने माँ बाप की है, उनको मैं पापण कहता हूं। मेरी बेटी मेरी बाण तो वह है आर्य धर्म को संभालने वाली, वह है मेरी बाण जो मेरी बातों को मान लेगी कि पराये पुरुष को अपने कमरे के भीतर न रखो रात न कभी भी, चाहे वो किसा भाई भी क्यों न हो। मैं सीधा मानस हूं। तब ने एक बात बता रहा सुन, तुम्हारा धर्म से तो छोड़ते जा रहे सो, तुम्हारा धर्म तो था, क्या धर्म था? पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, वो तो भूलते जा रहे सो। हमारे वर्गे गुंडों की सेवा करते जा रहे सो। तमने आज लग भी ये पता नहीं लगा न, जिन जिनके माल खाए उन्होंने उनकी इज्जत ले, उनका धर्म लिया, उनका धन लिया। इसीलिए मैं फिर भी आज इतनी संगत के बीच में काफी मेरी माता बहन समझ गई, बड़ी समझ गई और भी समझ जाएंगी। क्यों नहीं, तुम आर्य धर्म को मानने आर्यों की बेटी सो, जरूर समझ जाओगी। यही बात बताता, शांति तरह हो और प्रेम तरह करो। जिसका मन ही चलेवान हो गया तो करे क्या गा। मैं तो इतनी बातें बोलना नहीं चाहता ने, ये मन कैसी बात होगी। सबसे बड़ा जुल्म कौन है? मन। मन पहला कर्म क्या करता है? किसी ने विचार लगाया ना? मन चोरी नहीं करता पहली तो, मन डाका नहीं मारता पहली तो, लालच नहीं करता मन पहली तो। मन क्या करता? मन जारी का नहीं चलता पहली, आर्डर देता इंद्रियों को। क्यों? इसकी रैयत बड़ी खोटी से, इसकी रैयत बड़ी बदमाश है, और अपनी रैयत को हुक्म दे देता, और वह रैयत फिर सारे काम खोटे खोटे कर लेती है। फिर ये जारी का नहीं चलता, और जारी का नहीं चल करके न फिर क्या करेगा यो? अगर वो पूरा काम नहीं हो तो फिर क्रोध का नहीं चलेगा, और फिर आपा पीटा क्रोध करेगा। तेरे तो नहीं है, तू नालायक से गंदा से, और फिर क्रोध का वो भी काम नहीं है। फिर क्या कहें? फिर यो लोभ का चलेगा, को पीछे इकट्ठे करूं कि ने डाका मार की चोरी बदमाशी करके, फिर लोभ का चलेगा। लोभ जब इसका हाथ में आ गया कि मैं, तो फिर मोह में फंस जाएगा। कोई घटिया औरत फंस जाएगी या घटिया मानस फंस, कोई इनको फंस जा, मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस करके फिर बड़े गंदे गंदे काम करेगा। आपको इसी बात क्यों कहते हो आप
कि मोह में फंसकी न बड़े बड़े डूब जाते हैं। वाह जी, मोह तो बड़ा भारी जालिम से। काम ने तो बड़े बड़े ऋषियों का भूत बना दिया से। इनकी बातें फिर मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस के न फिर क्या होगा उसके पास में? फिर अहंकारी बन जाएगा। अरे नारद की बातें सुनी तो न पता नहीं, मैं खुद मेरी बातें बताता हूं। एक मेरा भाई था, मेरे गुरु तो नाम लिया था उसने, गांधी नाम था 45 का। मेरे पास में आया, वो आया कहने लगा, भाई साहब राधा स्वयं महाराज से भाई आ जा, बैठ जा। बैठ गया, बातचीत करी। बोले एक बात पूछ लूं? मैं बोला पूछिए। बोला सच्ची बताइयो। मैं यार मैं तो तेरे तो छोटी उम्र में सू। बोला छोटी वैसो आपने तजर्बा से घूमे फिरे सो, सत्संग करया से और भजन भी करया से। महा बोलिए कि पहली ऋषि मुनि नाचा करते थे माया की खातिर, और नाचा अब ये झूठी है सच्ची? मैं बोला भैया सच्ची है। बोला मेरे तो नहीं जसती, मैं तेरे ना जसती तो मैं क्या करूं? नाचा करते थे। बोला ठीक होली बात। मैं उसके साथ आ गया। बहनी आते बाबा जी एक लंगोटी बांध रहा, बाहर कोई कोपिनसी बांध रहा, पाका घुंघरू बांध खप्पर ले रहा। अरे दुकान को एडी मारा नू नाचन लाग रहा नू। मैं गांधी। बोला हाँ भाई, मालिक ने इतनी तसल्ली करावनी थी तरह, वो दे वो नाचन लाग रहा। मोटी माया सब तजर जीनी तजिए न जा, जीनी सबको खा गई, पीर पे कमरो लिया। मोटी माया को ये लोग तज देते, झीनी माया नहीं तजी जाती न। झीनी माया सब ने खा जाती है। ऊपर तो दिखाओ तो हम माया को तज देते हैं, मैं न्यू करता हूं, मैं न्यू करता हूं, दिखा करते हैं, और फिर वह झीनी माया खा जाती है। क्या कोई किसी ने ये बात थरागा आज लग बोलिया? मैं अहंकार में आकी नहीं कंधा कदे भी। दाता मन बख्श दे, ये संतो मन बख्शते रहियो। कि मैं एक बात कह देता हूं, कई लोग मैं त्यागी हूं, मैं कहता हूं कोई त्यागी होता हो तो सरी, कोई बेटो खातिर, कोई पोतो खातिर, कोई दियो खातिर, कोई किस तरह करता। मेरी दोनों गोज रुपया ही भरी रहे, तेर में त्यागी सू। किसी ने आज लगिया बात नहीं पूछी, दोनों गोज भरी त्यागी किस तरह? कि इस तरह जैसे दोनों गोज जहर की भरी से, न हाथ लगावना उनका, न पांव लगावना, न कुछ करना, कुछ नहीं करना। न वो जहर बिना खाए चट लागे को नहीं न। इसीलिए लाग भी जा, फिर गुरु का नेम करावड़ा से कि संगत के 4 पैसे खा लिए ठीक नहीं है न, बुरे तो बुरा नेम से। लोगों की मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को, इसलिए काम बड़े बड़े त्याग करने से। देखा नहीं काम की खातिर लोगों ने क्या क्या कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं शरंगी की बिरंगी बना दी काम ने। क्या छोटे छोटे मानसों की बात थी। मैं तो गेलो बेल थी, नीम चढ़ी थी, मगर किसने बताया? सतगुरु ने। मेरे पास में वह मानस आते हैं जो सत्संग करते हैं, और उनका रंग भी देखता हूं, ढंग भी देखता हूं, उनकी बातें भी सुनता हूं। मैं कह जिनमें धांस नहीं, सत्संग करते हैं, इनका शब्द नहीं खुल रहा, इनका भजन नहीं। मगर मैं सीधा मन बोलता नहीं किसी को भी। अगर इनका शब्द खुला हुंदा तो इनकी बाणी में ताकत हुंदी, इनका शब्द खुला हुंदा तो खिंचाव हुंदा। जिस चुम्बक में कसस होती है वो तो इतनी दूर तो लो ने खींच लेता है। कसस के बगैर लो थोड़ा है खींचे से, इसीलिए न कसस नहीं है। ये बनावटी देख कर ही मैं दम हो जाता हूं। क्या करूं, इनके कर्म से करी जानते। बात बतेरी करते हैं, मगर मैं क्या करें, इनकी बातों देख के चुप रह जाता। करण दे बेचारे, कोई बात नहीं। तेरा के लिए मन क्यों? मैं फकीर का संग करया था, मेरे महाराज तो जू तबार गए कोनी ने। गामा मेरे सार का चले जानू न तो गामा हम सत्य नहीं। सारी उम्र अपना कमा की टुकड़ा खा, करनी के धनी जरूर थे।
मन फकीर का संग करया था। फकीर ने कहा था बेटा एक बात कह जा। हाँ कह दो जी। बोला बेटा आग लागो इस गुरु आई का, आग लागो मान बढ़ाई कर डेरियों का। बेटा अपनी आत्मा को पवित्र रखना। मन का जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात और बता दो क्या कि जो दूसरा मानस हेरा फेरी करता है वो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो तू क्यों उसकी मार मार कर डूबन दे। डूबेगा तो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता तो फिर वो अपना दूसरा क्या भला करेगा। वो खुद अपना ही बुरा करता। मैं कभी नाम नहीं लेता किसी को भी, किसी तरह भी। बड़ मैं ये कह देता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना, इतना कह दो मौका लगे। तुमने देखा होगा कितने मानस आए कितने गए, बड़े बड़े ऋषियों का क्या हाल होया। क्या करे तपेश्वरी तुम देखे नहीं, कितने कितने तप करे। विश्वामित्र ने कितना तप करया और क्या होया। शरंगी ने कितना तप करया, क्या होया। इसीलिए ये सब के सब क्यों किसी पोथी उगड़वाओ। ये मेरे पास तो ऋषियों कथा सुनी हुई से, इसलिए करनी अपनी करनी चाहिए, अपना भोग भोगना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम नहीं करो तो गिर जाओगे। इसीलिए संत महात्मा ने कहा से भाई अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। अपना किया भुगतो, दूसरे का किया किसी नहीं। राम ने भी अपना डंडा अपने भोगना पड़ा, कोई भी हो। अगर तुम ज्यादा एक खोटे घड़की न मोह में फंस जाते हो तो राजा नरक की ढाल किरण, उसके राजा जड़ भरत की ढाल तुमने क्या बनना पड़ेगा। कितने किस किस की के कया जा मन बड़ा कंधी भी शर्मा। मैं क्या करूं, दिल में एक दुख हो जाता कोई कोई बात। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार मेरे को संगत ने तो आर्डर नहीं दिया था इतना बोलने का कि आप थोड़े से बोलियो, मगर मेरी प्रालब्धि ऐसी से मैं क्या करूं। जने मैं प्रालब्धि का मारा होया सू छोटी उम्र में। ये तो एक महात्मा की दया थी, उनकी दया का सारा बोल रहा सू, उनका सारा लेके चला सू। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संतों महात्माओं की जिस पर दया हो जाती है वो अपना काम करे। मैं दया और सुन लो बताऊं सू, संत की दया शब्द नहीं खोलती। मैं एक बात बता के छोड़ूंगा आज आपने। संत की दया शब्द नहीं खोलती, शब्द की दया प्रकाश नहीं दिखाती। तो क्या करती है संत की दया? करती क्या? संत की दया तुम्हारे सदाचार को रखती है। अगर जिस संत ने तुम्हारा सदाचार रह गया, नाम लें दिए, तो समझो तुम्हारे पर दया आ गई। और वह दया बन गई, संत की दया आ गई तुम्हारे सदाचार की, तो दोनों चीज तो मुट्ठी में है तुम्हारी में। कौन सी मुट्ठी में से? कि सदाचार में, सब की में से सदाचार तुम्हारा मस्तक में खोपड़ी में होद भरिया पड़ा से। जिसका होद खाली से वो गिर जाता है, जिसका होद खाली से वो बार बार गिरावट में आ जाता है। जिसका होद भरिया हुआ से सतगुरु का कहने तो सदाचारी से, वो उसका ध्यान आप ही लग जाएगा। मैं मेरी नहीं कहता न, मनु जी महाराज कहते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसने गुरु की भी जरूरत नहीं होती न, वो खुद भी प्रकाश में चला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक। गुरु की जरूरत उनको से जिन मोक्ष में जाना से। मैं ऋषियों की बातें बताई साहब ने, फिर मैंने बताइए क्या गलत कह दिया। इसका जीवन ठीक है, साधन ब्याह ठीक है, उनका साधन बन गया, उन्हें जीवन उन्हें ठीक रखा अपने ब्रह्मचर्य को। तो सतगुरु समझ लो, सतगुरु की मेरे पर अपार दया होगी। दया हुंदी है उसको फिर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रकाश शब्द भी खुल जाएगा। दोनों तीनों चीज तुम्हारा काबू में आ जाएंगी। ये है सतगुरु की दया
और सतगुरु की दया के गेली प्रकाश और शब्द भी आ जाते। मन तो ये माननी से दोनों तीनों चीज सतगुरु की दया के साथ आ जाते हैं। मरो कब आओगा? ए सत्संगियों, आज घबरा जाओगे, मैं इसी बात कह दूंगा। परमात्मा की भक्ति करना से उन पवित्र अन्न खाया से, जैसा खा नर वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी। मेरा कई बार दिल घबरा जाता कई जगह कि आज मैंने कैसा अन्न खा लिया, आज मैंने क्या किया। अगर मैं पाखंड करता तो हमारे इलाके में एक ऐसा पाखंड चला था कि लड़की आया कर जांदी तो उसके पाया में पड़की जांदी, और आमदी तो बहु आमदी उसका भेंट पूजा चढ़ा। मैं भी देखे हुए मेरे पा भी जब मैं सत्संग शुरू करा कितने कोई चूरमा लावे, कोई किम्मे लावे, कोई किम्मे लावे। मेरे को तो सतगुरु की दया थी। मैंने कहा भाई माता बहनो, एक दिन एक बड़ा सारा झाकरा भर की लिया गूंद का। माँ के बात से? बोला ये आपके लिए से। माँ मेरे तो कोई बालक तो को नहीं होया से, आप ऐसा काम क्यों करते हो? सच कहता हूं और भी बता देता हूं, मैं सच्चाई तो कहता हूं कि माता जी एक बैठी है यहाँ पर और पर की दफा ज्यादा पड़ा जिद एक डब्बा भर की लाई थी। डिब्बा भर की ने वो अब लग न्यू का न्यू भरा, थोड़ा किसी ने दे दिया, न्यू का न्यू भरा से। जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। जो घी दूध और बादाम और छुआरे कूट कूट और घोट घोट पीते हैं, वह क्या ब्रह्मचर्या पालन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सुर शब्द का अभ्यास ले ली तो मुझे सुर शब्द का अभ्यास करें कैसे? दो दो शेर दूध पी लिया, दो दो शेर बादाम खा लिए, वो अभ्यास नहीं कर सकते। मैं कैसा तुम्हारा व्यवहार की बात और तुम्हारा जीवन सुधारण की बात, और मैं अपनी रेटी बताई जो मैं जिस लाइन पर चलिया सुन वो काम मैंने बताया से, और इसी लाइन तक मेरा उद्धार हुआ सर। इसी लाइन तक खुला बोल रहा सू और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता ने। अब तक दिन का सत्संग से मेरा दिन का सत्संग में सोच रहा सू को सुखी तो संसार में है नहीं ने। मैं दिन का सत्संग देखो हजूर महाराज क्या करा होगा क्या करेगा। अब रात का सत्संग रहने वाले शांति त रहना, शब्द बाणी गाओ, जिन कमरे मिले कमरे में आराम करो या और करो। भाई एक बात सुन लो, जिनकी ड्यूटी से ड्यूटी वाले प्रेम ते अपनी ड्यूटी बजाते रहना। माई भाई मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति अपने प्यार त रहना। यहाँ ज्यादा भी नहीं है छाया, इसमें इतना कोई ये शब्द गाने वाले शब्द भी गाऊंगे तो इसलिए मैं थोड़ी बार 1 घंटा तो होया होगा, 1 घंटे का अंदाज में आपको ड्यूटी बजा दी। तड़के शाम दोपहर सत्संग सुनाऊंगा, सवेरे कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए हुजूर हुक्म दे देता अभी जा, बाट मत देखना ने, फिर हजूर का हुक्म हो जा आकर की आओ उनके दर्शन। तुम आ जा क्यों? आप मेरे गुरु हो सब, इसलिए दर्शन करना चाहता हूं। मैं गुरु नहीं हूं न, आप मेरे गुरु हो सब। मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। आपको किस तरह जो सेवा में रहता न वो सेवक है। गुरु होता तो मैं यहां नहीं बैठता। तो मेरे तो 15 नौकर हूं और परे कमरे मरे हूं और थारा बरज्ञान को मिलन भी कौन दिया ने जहां थे बार बार और न उड़ाऊंगा। मैं तो सेवक था, सेवा का फल तारण आया था। सेवक सू तड़के सेवा का फल को नहीं मिलेगा तने, इसलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए आया था। सेवक की सबको राधा स्वामी गुरु सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा, उसको तलाश कर लो, मल मिलेगा राधा स्वामी नाम से। मुक्ति चाहो तो राधा स्वामी नाम तो मिलेगी, और चीज तो नहीं मिलेगी। किसी का भरम हो तो आ जाना मेरे पास में कि राधा स्वामी नाम के बगैर न मुक्ति होई न होगी। हाँ स्वर्ग बैकुंठ ये मिल जाएंगे, फिर हम दे रहोगे। इसलिए मुक्ति रासु नाम राधा।
श्री रमेश चंद्र आया हुआ है, तो यहाँ स्टेज के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एक सूचना और सुनिए। राजा स्वामी सत्संग दिनों द्वारा पाक्षिक पत्रिका संत संदेश का प्रकाशन शुरू किया गया है। इस पाक्षिक पत्रिका में हजूर महाराज जी द्वारा अपनी ज़बान मुबारक से बख्शे गए पिछले 1 माह तथा आगामी सत्संगों का विवरण होगा। तारा अपने साथ और को तारा, यम का फन कटाया, तारा टेक गुरु की मन में, और टेक सब छोड़ो, तारा टेक गुरु के मन में। तारा टेक गुरु के मन में, तारा टेक गुरु के मन में, और टेक सब छोड़ो, तारा टेक गुरु के मन में। जिसने लिया सहारा गुरु का, अपना काम बढ़ाया, जिसने लिया सहारा गुरु का, अपना काम बढ़ाया, अपने साथ और को तारा, यम का फंद कटाया, तारा टेक गुरु के मन में, और टेक सब छोड़ो, जगदारुण से मुँह को मोड़ो, गुरु से नाता जोड़ो, तारा टेक गुरु के मन में। बड़े तुम गुरु से बड़े तुम्हारे, किसी की ओर न आशा, बड़े तुम गुरु से बड़े तुम्हारे, किसी की ओर न आशा, राधा स्वामी दया करे जब, क्यों दुख पावे दासा, तारा टेक गुरु के मन में, और टेक सब छोड़ो, तारा टेक गुरु के मन में, जगदारुण से मुँह को मोड़ो, गुरु से नाता जोड़ो, तारा टेक गुरु के मन में। राधा थोड़ा बेली करते राधा स्वामी हाथ जोड़े करो भी
चरण निवाऊं सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो बेटी अदम के जी ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद सांद सुखी से जो लागी सोन समाज धनवंता सभी दुखी निर्धन दुख का रूप सांद सुखी से जो पाया भेद अनूप राधा सुन तंदर सुखिया कोई न देखा तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तंदर सुखिया कोई न देखा तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो उदयस्त की बात करूं उदयस्त की बात करते हूँ सबका किया विवेका हो तनधर सुखिया कोई न देखा तनधर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तनधर सुखिया कोई न देखा बाट बाट सब जग दुखिया घाट बाट सब जग दुखिया क्या गिरही बैरागी हो सुखदेव मुनि अचरज तुम डर से सुखदेव मुनि अचरज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो तन घर सुखिया कोई न देखा तन घर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तन घर सुखिया कोई न देखा जोगी दुखिया जंगम दुखिया जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो आशा तृष्णा सब घट व्यापे आशा तृष्णा सब घट व्यापे कोई कोई न देखा तनधर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तनधर सुखिया कोई न देखा सच कहूँ तो कोई न माने सच कहूँ तो कोई न माने झूठ कहीं न जाई हो विष्णु में ईश्वर दुखिया
दो दुखिया भूपति दुखिया, अब दो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो गए कबीर सकल जग दुखिया, कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, धन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया अस्त की बात कहते हूँ, उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका, तन धर सुखिया कोई न देखा, अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, तन धर सुखिया कोई न देखा। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई है सब शांति तो सुनते रहे। ये जो शब्द है ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब बड़े चोटी के संत थे। पर बात ये है कि कबीर साहब महाराज राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती। कोई कबीर पंथी बुरा न मान जाना, मैं मेरे घर की नहीं कहता न तुम्हारे घर की बात कहता हूं। अब भी कितने कबीर पंथी से वो सोंग का देश आगे बात नहीं कर सकते न, सोंग का जाप करते हैं, बल न्यू नहीं पता उन्हें सोंग का रंग रूप कैसा है, सोंग की मंजिल कैसी है, वो कितना लंबा चौड़ा विस्तार है। मतलब कबीर साहब ने तो हद कर दी शब्द में। आप लोगों ने देखे, आप सुख की तलाश में फिरते हो सब, और सुख हमारा आगे आगे भाज लेता है। हम सुख को पकड़ने के लिए चलते हैं, सुख हमारा आगे आगे भाज पड़े। क्या हमारा प्यार है उससे? वो तो हमारा दुश्मन से। हमारा मित्र तो वो से जो हमारे नजदीक आ जाए खुद ही और परमात्मा ने याद दिवा दे। उस सुख की खातिर भाजते हैं, दौड़ते हैं, और वो हमारे नजदीक में नहीं आता न। जो आ भी गया किसी के तो परमात्मा ने भुला देता है। आज कई मानस ऐसे बैठे, मेरे पास एक प्रेमी आन की कर्ण लग गया, महाराज मैं एक बात पूछ ली। महा पूछी, सब तो आज नहीं बताऊंगा न, क्यों टाइम 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे। बोलो कहने लग गया, मैं बताइए क्या बात थी। कहना महाराज यसु मसीह ने नू लिखा से कि सुई के नाके में को ऊंट लकड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लकड़ सकता है महा, और उमीर भक्ति नहीं कर सकता न। माँ बिल्कुल ठीक से। तो बोले आजकल के गुरु तो बड़े बड़े उमीर से, इनके तो लत्ते रोज धोख आते हैं, इनका वो के फर लाया कर वह लागी रहे। वो तो बताओ था, मन तो बतानी नहीं आमदी न।
अरे घने अगटपट करे से वह किस तरह के तरेंगे। यीशु मिस्कन भैया ये तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं सू महात्मा, मैं फकीर सू। मैंने मेरी सारी जिंदगी फकीरी में गुजारी है। हाँ बात बता दूंगा। बोले बताओ। वह जगत के गुरु हैं, अगत के गुरु नहीं है किसी के भी। जगत में तुम्हारे गुरु हैं, वह भी मजा लूटते, तुम भी लूट लो। वह अगत में तुम्हारी मदद करने वाला न कोई है न होगा। वह खुद कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दीठा। खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने दीक्षा से। ये तो सब प्रोपगंडा कर रखा से। मैं कहता नहीं लेखा पाई पाई का, राज नहीं को बाई का। कबीर साहब क्या कहा, दुख का तो दुख तो हमारा साथी से। मैं मेरी खुद की बीती बातें बताऊंगा, काफी आप लोगों ने शब्द में भी। एक बार की बात थी, कोई ऐसी आफत आ पड़ी। आफत आ पड़ी, पड़ जा करे कोई भुगते, कोई सारी जिंदगी आफत भोगी है। मैं दीनोद गांव तो चलिया, 15 मानस थी, सब ऊंटों पर चढ़ रहे, मैं एक पैदल। और ऊंट का पूंजड़ पकड़ रखा मैंने। क्यों पकड़ रखा? मेरे बाप की बदौलत है, मेरे बाप की करतूत थे। वो मान तो चढ़े जा रहे थे, मैं पकड़ा गया था। शिवानी गया पैदल, फिर आसार आया पैदल। तो कितना दुख था मेरे को, बड़ा भारी। मैं राम का नाम ने इतना लिया कोई ले नहीं सकता। मैं राम का नाम का लफ्ज टूटने, तार नहीं टूटने दिया। अब तो आप लोगों ने शिक्षा देता हूं कि सुमरण तार टूट न जाई, सुमरण तार टूट न जाई। वो टाइम था जब गया गंदी में ही तो रिहाई होगी। एक अफसर था, बोला क्यों जाए इसको। मैं तो उसी को उल्टा टपा दिया। मेरे दिल में यकीन आया कि राम सबका मित्र है। तुम लोग सुख का नहीं दौड़ते हो, राम का नहीं कोई नहीं दौड़ता। अगर हम राम का नहीं दौड़ा तो हमने दुख होए कौन ही नहीं। कबीर साहब के कहते हैं, सुख में सुमन ना किया, सुख में सुमन सब करें, न दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। फिर कहते सुख में सुमरण ना किया और दुख में की न याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। कबीर साहब कहते उसकी फरियाद कौन सुने। फिर अगर तुम एक बार याद करोगे वो 17 बार याद करेगा। इले बार बात बताता हूं कि दुख सब में पड़ता, दुख सभी दुखी, कोई सुखी नहीं संसार में। कबीर साहब का कहना था कि उधर अस्तक जैसे उतार छिपता है, इस सारे का बबे का कहूं सू, सारे की बातें बताऊं सू, कोई भी ऐसा नहीं है उगतार छिप कोई सुखी है। कबीर साहब कहता देखते भी हो, जिस इंसान के दौरे जाते तो सुखी है। बोले हाँ जी बिल्कुल। और कोई न कोई बात थोड़ी बार में बोल पड़े। मैं आपका गए यकीन एक बात के मेरे पास में एक प्रेमिया बहुत पुरानी बातें से मैं बड़ा राजी आयो, बड़ा अच्छा मानस, बड़ा शांति वाला, बहुत बढ़िया। मन कहा भैया सुना, मैं तो जानता बड़ा अच्छा सुना था तू। बोले हाँ जी। तू तो बहुत अच्छा मानस है। बोला हाँ जी मैं बहुत
लोग मेरी बड़ाई भी करते, इज्जत भी करते, ये भी कर कुछ कुछ बातें करने लगा। नाम तो मैं लूं नहीं, उन्हें कही थी मेरी बेइज्जती न कर देना। मां मैं इज्जत रखा करूं, किसी बेइज्जती नहीं करा करूं। अगर कोई मानस ऐसा घटिया हो तो उन्हें इशारे में समझाया करूं, लोगों ने इशारा करके समझाया करूं सू। वो नू डूब्या नूडा तो बच के रहना चाहिए। मैं आप तो सुखी सो, बोला मेरे कोई कमी नहीं, क्या की भी है कोई कमी। मेरे इतना धन से बम्बी जा रहा था, बम्बी की बात बताऊं। महाराज किशोरी लाल ने पता था उनका, मेरे ये धन देखो, हवेली देखो, ये भाई मेरे ये जायदाद तेरे ये जायदाद सब के बता बतू करके न। और मन बोला मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ, मैं बताइए। बात करी, रो पड़ा। मैं क्यों, के बात से यार? बोले ये बात है, ए सत्संगियों रिश्ता अच्छा, बोला मैं मर जा तो अच्छा सुन। बोले ये भी कोई राज से घबराओ मत नहीं ना। मैं तो यार सोचो तू सुखी से, तो इसलिए देखा कोई भी सुखी नहीं है। तंधर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। सहजवायन इसीलिए ठीक है, ऐसा धनवंते सभी दुखी। और निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनूप। के निर्धन तो दुखी धन बिना सर, धनवंते हूं दुखी से। के फलाने दे दिए, धकड़न दे दिए, उसके को नहीं आया, उसके वो खा गया, वो खा गया। सारे इस तरह जाते हैं, कोई भी सुखी नहीं संसार में। तो उदय अस्त की बात कहता हूं कि सारी उदय अस्तलक की कहता हूं कि कोई सुखिया नहीं, सब दुखिया दुखिया देखा। किसे का नहीं नजर करके दे ले चांद सूरज भी दुखी से। बताइए कितनी इनके आगे खोल के बताऊंगा, आज पता लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं देखा जिसकी तुम जगह खोसना चाहते हो कि हम स्वर्ग में चले जावा, वैकुंठ में चले जावा, ब्रह्मलोक में चले, इंद्र लोक में चले, वह भी सुखी नहीं से न। अगर तो सुख वाली चीज से उस सुख की तलाश तुम करते नहीं कोई भी। महात्मा ने बतेरा रुक्का मार्या से मड़के बाद से काल महाराज थोड़ी बार में चुटकी बजा की बुद्धि बदल देता है। क्यों बदल देता? कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान। गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर दुकान। गा का दूध तो गाड़िया गड़ा बेकर और मदरा दुकान में बेकर। सीधे मन को सीधी रोटी नहीं मिल सकती न। और पाखंडी तो माड़ भी इकट्ठा कर लिए, खूब खांस पीव से। भाई ये मेरे सतगुरु की दया थी, मेरे को एक त्याग बता गया, एक साधन बता गया। उसकी दया में थी, मैं अपना जीवन एक फकीरी में गुजारा। आज भी एक मानस कह रहा था कि वाकई आप हरियाणा में कितने बड़ा कोई भी फिरते रहो, कितने रुक्के मारते रहो, आपका मुकाबला का कोई भी फकीर नहीं है न। मन कहा ये क्या कहते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं न। मैं तो सामने कह के मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इले प्रेमियों सत्संगियों, कोई भी 184 जिया जो सुखी हो बताओ। जब काल ने सृष्टि रची, उस काल ने कौन छोड़ा यो खेल। तो जब काल महाराज ने तप करा, सृष्टि रची, जब रूह मिली, इसको ज्योति मिली और ब्रह्मा विष्णु पैदा करे, और उस वक्त काल महाराज ने जाके न सतपुरुष का आगे विनती करी अपने पिता का। कौन पिता? सतपुरुष कहो, राधा स्वामी दयाल कहो, अकाल पुरुष कहो, वो राम कहो जो चौथा राम से हो। वो संतों का राम 3 रामा ते न्यारा है, उसको हम चौथा रम्या राम कहते हैं। और वो राम का तुमने पता नहीं तो राम राम कहने तो कौन तेर सकते ने। बुरा न मान जाना मेरे पर, बात पूछनी हो तो मेरे एकांत में आके पूछो। एकलन नहीं बताऊं, 2-4 मानस आ जाओ, उसी वक्त बता दूंगा।
सारी पीढ़ियां ही सृष्टि की, पढ़िया लिखा नहीं, ये दया सतगुरु की। तो काल महाराज गया कहला, महाराज के मैं सृष्टि तो रचू सू, बोल मेरे पर मन 3 वरदान दिवा दे। बोला बोल, क्या वरदान चाहिए? बोले एक तो ये वरदान चाहिए कि जितने जीव हैं दुनिया में अपनी खोड़ में सब मस्त रहें, कोई भी दुखी नहीं हो, चाहे कितना उन्हें दुख हो तो भी सुखी रहे, दुखी नहीं हो कोई भी। बोला जाओ। और दूसरी बात ऐसे पिछले जन्म का किसी ने पता नहीं लगे, अगर इन पिछले जन्म का पता लग गया तो सारे भक्ति का लग जाएंगे। मैं आप लोगों को एक अकीनते का अभ्यासी होंगे, जब अभ्यास करके जाते हो सुरत ऊपर तक कट कट की पड़ती है साधन कहती यानी, और गिर जाती है जैसे पतली डंडी होती है रास्ते की जान की, उस पर पाँव डिग जाता डोले पर न्यू पाँव डिग के सुरत डिग जाती है। क्यों? कभी काम डिगाता, क्रोध डिगाता, लोभ डिगाता है, जैसे जैसे हमारे ख्याल होते हैं डिगा लेते हैं और वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं फिर, और उन तब बच के लगना। उस वक्त इतनी दुख पाती आत्मा कि उसमें बचाने वाला कोई नहीं। कबीर साहब कौन बचावे तेरा यार, कबीर साहब कहते कौन बचावे तेरा यार, तने बचाने वाले का पल्ला नहीं पकड़या किसी का भी। अगर स्त्री अपने पति पर एक बार भी विक्षेप कर देती है और ख्याल दूसरा कर, उसका पति पर धर्म खंडित हो जाता है। अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, मैं सतगुरु का दर्जा बताता हूं, समझ गया? सतगुरु क्या हो? जब सृष्टि रचने के लिए उसका नाम सतगुरु नहीं है न, इसीलिए सतगुरु ही होता है, पूर्ण सतगुरु। उस पर एक बार भी अभाव हो जाता तो सारी क्रिया नष्ट हो जाती है और गिर जाता है। 2 संत आते, सुत संताता, एक उड़ान की संत बनता। उड़ान की संत कौन सा होता कि पकड़ के बिठा दिया तेरी ड्यूटी से, और पहली बाप था, फिर दादा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया, इस तरह बिठा दिए, गद्दी के गुरु बने। रिश्तेदारों ने बिठा जाते, ये गद्दी के गुरु होते हैं, जीव को धार नहीं कर सकते। अगर कोई बोलने वाला तो बोलो, किसी ने करया और होता हो तो। इसलिए मैं बताता हूं, वह आते गद्दी को रखने के लिए, संभालने के लिए, अपनी घर की राजात बनाने के लिए। इसलिए सतगुरु, एक करनी का गुरु आता दरगाह, एक गद्दी का गुरु आता या आनंद लेने के लिए। इसीलिए करनी का गुरु जीवन ले जाएगा और जो गद्दी का गुरु सो जीवन बांध देगा, ये का नेम होता। मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक बताता हूं। तो काल महाराज ने कहा, एक उनको ये पता नहीं हो हम किस चोले में ताए सा और के कर्म करया, देर कितना दुख या पीछर के असुरत गई आई से। बोला अच्छा जाओ। बोला एक और भी रहेगी महाराज। बोला वो कौन सी? कि संत अपनी करामात न दिखाऊं कभी भी। अगर संत करामात दिखाने लग गए तो फिर संसार उजड़ जाएगा और कोई भी मेरा बगीचा उजड़ जाएगा और मैं क्या करूंगा फिर। पर मैं क्या कहा था, कबीर साहब कहते उदस्त की बात कह तू कि सब दुखी से। सुखी रहना चाहते हो तो उदस्त की बातों में क्यों फंसते हो? न वह उदय है न वह अस्त है, न वह छपता है न वह उगता है, वो तो देश ही सास है। न वो कैसा देश है, न थी धरणी पवन विचरणी, न कुर्म नहीं काया, निरंछा का अंछा नहीं तेरे किसने जगत रचाया। वो तो वो देश से देख लो। शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वहां तो चेतन ही चेतन से, वो कभी अंधेरा होता है नहीं न। अंधेरा तो और जगह होता है जहां काल की
भूमि से काल घूमता है और काल के राज में उदय अस्त सब, वहां उदय अस्त है नहीं न, वह तो उदय ही उदय से सब किमी। को बोले तो कोई भाई किसे हो तो बोल लेना, कोई बात को, तो इसीलिए कहता हूं संत उसका संदेशा देने के लिए आते हैं, उसकी बातें करने के लिए आते हैं और बता करके चले जाते हैं। पर ये बात तो आपने पता है न कि जब संत चले जाते हैं तो लोग बड़े शर मार मार के रोते हैं कि हमने मेरा नू करया, मेरा नू करया, मेरा नू करया, हमने पता नहीं था नू करते नू करते। मैं आज रो पड़ा मेरे महाराज ने देख के, ये दाता पिछाड़ा कौन जब मैं तेन पिछाड़ दिंदा तो क्यों दुख पाऊंदा, बिना भजन उद्धार हो जाता। उसके परिवार ने आज लग भी नहीं पिछाड़ा, उन लोगों ने आज लग नहीं पिछाड़ा। मैंने इतना तो तसल्ली हो गई, खुदा थे, कोई चीज थे, कोई दुनिया में आए थे। ये बात उन्होंने जरूर कही थी कि मैं तेरे लिए आया हूं, पगला मैं तेरे लिए आया हूं। अच्छा, मैं ये नहीं समझा के कह रही सर के नहीं, संत किसी के लिए आते हैं, कोई एक के लिए, कोई दो के लिए, कोई किसी के लिए। मगर ये पता लगा आप ये प्रश्न कर सकते हो कि एक के लिए आगे तो रोरा का उद्धार कैसा होगा। ये तो बड़ी भोली बात है। स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिख दिया, फिर भी नहीं समझे। स्वामी जी कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी। कि एक गुरुमुख भी अगर पूरा उतर जाता है वो करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेरे लिए आया हूं, तो बड़ी भारी दया थी, हमारा भाग था, उनकी बड़ी दया थी। इसीलिए दुख तो दुख ही होता, हमारी मदद करता, घबराओ ना, किसी में दुख आ जा कितना याद करते हो। मेरे पास कोई सुखी नहीं आमदन, कोई भी सुखी नहीं आमदा। कोई बेटा मांगे से, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन की खातिर आवे से, कोई औलाद की खातिर आव, को क्या ही खातिर। कई कई ऐसे बावड़े से कि मेरी भैंस नहीं को नहीं मंदिर भला मान यार डूब की मर जाओ। ये भी काम संतों के जुम्म हो गया। मैं सच्ची बात कहने वाला हूं, कोई किम्मे कहता, कोई किम्मे कहता। मगर ये पाखंडियों के काम होते, जिसका विश्वास हो जाता है, ये कोई बात नहीं। जिसका संत पर विश्वास है तो उनके कैंसर के कैंसर दूर हो जाते। कितने के हो गए। अगर मैं तो रोग गया, फकीर तो ने कहा था बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सूं, मैं परम संत सूं, मैं राधा सिंह धाम तक आया सूं। अच्छा महाराज कि मैं तना आशीर्वाद दे की जास में बताओ जी, तू जिसने प्रसाद दे देगा ना वो ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के पाँव में पड़ गया, महाराज मेरे पर दया कर दो कि ये बात तो सारी गलत है, बदल दो इस बात, नहीं तो मठ हो जाएगा। ओहो बेटा मेरी गलती होगी, माफ करना। जिसका विश्वास होगा वो ठीक हो जाए, माई मन की इतना ही चाहूं था, इसका विश्वास होगा न ठीक हो जाएगा। विश्वास जिस पर कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डाकदरों को कहे मेरे पास प्रेमी कदे का रहे सौरे आ रहा से तो जिद्दी सा नाड़ी सा मानस दलीप मेम्बर नाम से उसके गए थे यूपी में सत्संग करने, वो हार्ट अटैक का दौरा हो गया, मर गया थे एकदम। बोले के होया कि हम धर्म तक तम आया आणकी न मैं संगत का बीच में डरूं को नहीं, सीधी बात कया करूं छू।
दो चार तो मुक्के मारे उसका कड़म खोआ परूर है और मार दी मार दी 200-150 रुपये गाल दिए बोझ में। माया बड़ी ठगनी से। और वो थोड़ी बात देखा बोला मैं ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। वो गोज कान देख दिए ठीक हो गया और कन मुक्के मारे जिधर देखा गोज कानी रुपये दिख दी ठीक हो गया। तो ये बताता उन्हें किसी ने कोई विश्वास है किसी ने कहीं का विश्वास है। इले बताता हूं तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। के बोले आगे घाटे बाडर सभी दुखिया क्या त्यागी क्या बैरागी हो। सुखदेव मुनि अचर दुख से गर्भ समाया त्यागी हो। घाटे बाडर सभी दुखी से कोई थोड़ा से कोई घना से। कौन सा शीशा ने कोनी ने घाटे बाडे सभी दुखिया पिछले जन्म में दुखी हो गया। आपको क्या थे आप भी महा बड़ा परेशान में मेरी तकलीफ तो दुखी कोई नहीं हूं। तो चाचा साधु राम अस्पताल में चले गए फोन आया उड़द पता लग गया। मैंने तो बातचीत करी मैं बोला घबराइए ना भी थोड़ा है जाना से तेरे बस की बात को नहीं है तो मेरे बस की बात से तू के जाने इस बात ने। ये उरे हंसण लागे मेरे दौरे बैठनी बोले के बात से। बोला तो बहुत सीरियस से। मैं उसके हाथ की बात को नहीं बोल पड़ा। मैं बोला चाचा बस इतना ही चुप रही भाग ना बोल तेरे बस की बात को नहीं या मेरे बस की बात से। अभी तो काम लेना से। फिर जाके मैं कनेडा तो बोला सारा बोला यो बैठा देख लो। और कदे यो जानता हो मैं अभी चलिया जाऊंगा बहुत काम करना बड़ में दुखी सा हो गया उस वक्त कि एक ही मान था मैं तो सारा जो करने वाला तो दुखी सभी हो जाते हैं। घाटे बाडे सभी दुखिया क्या गिरे क्या बैरागी हो। बैरागी दुखी नहीं होते मैं बैरागी रहे उड़ासू। बैरागी किसको कहते हैं ये मंदिरों टाली लइए बैरागी नहीं। बैराग बैराग क्या न कहते सब कहें सब मोह टूट गया। एक इतनी लगन लग जा उस मालिक के साथ में कि भूल जा सब कहे न। मीरा बाई की तरह बिरे लग जा लगन लग जा। मीरा थी बैरागण तो मीरा हो गई बैरागण। वो कितनी बैरागण थी कि एक बार बादशाह और बीरबल शेती आके न और वो आया बीरबल कहने लगा क्या तेरे तानसेन को बताता गाना बजाना। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे भगत है गाने वाले। बोला कौन है। बोला मीराबाई का गाना सुन ले तो मस्त हो जाएगा। वो चला गया। बोला मन दिखा दे। बोला नू नहीं भगमा बाणा कर ले। मुसलमान ने नहीं बढ़ने राजपूत से काट करेंगे। वो भगमा बाणा करके निषेधियल में ये के चूक क्या करें अपनी चालते अपने निकले के हार बनवा लिया सोने का। उसका हार के ऊपर कली के लिए एक बार लिखवा दिया और हार अपनी गोज में ले लिया। जब गया और मीरा मस्त हो रही एक तारा बाजार थी मस्त मीरा बैरागण हो रही। बैराग उसको कहते। जब हार घाला मीरा का गल में सोने का मीरा ने कोई पता नहीं तेरे के गाल दिया और के नहीं गाल दिया। और ये भी पता अगर सांप भी गाल दिया तो उसका भी कोई नहीं पता नहीं। उसका नाम बैराग है। ये बैराग नहीं है न हलवा पूरी बना खा लिया और टाली हला इसका नाम बैराग नहीं है। एक मत बना लिया इसीलिए वो लेकिन हार उसके गल में गाल दिया। वह तो मस्त थी कृष्ण का गाल दिया। जब राणा जी आ देखा ब्राह्मणों ने देखा गुरु तो एक बार आया से। बोले एक बार करता। बोले एक बार यो देख बार लिख रखा। मीरा धमकाने लगे। बोली मैंने नहीं पता मेरे तो बात कोई नहीं करेगा ने। मस्त पता लग गया कि बीरबल के साथ में एक बार आया था देखने के लिए। ये हालत बताता हूं बैराग। घाटे बाडे सभी दुखिया क्या गिरे